80 का दौर जब एक्ट्रेस का एक्सपोज करना काफी हिम्मत की बात माना जाता था। उस दौर में अपने टॉपलेस सीन से बवाल मचाने वाली एक्ट्रेस ने खूब धमाल मचाया और खूब वाहवाही भी बटोरी। सफेद साड़ी में इस एक्ट्रेस ने बोल्ड सीन से तहलका मचा दिया था। उनके अफेयर ने भी कम हंगामा नहीं बरपाया था। डॉन के साथ अफेयर के चर्चे ऐसे हुए कि इस एक्ट्रेस का करियर खतरे में पड़ गया। बेहद खूबसूरत होने के साथ साथ कमाल की एक्टिंग टैलेंट ने इस एक्ट्रेस को 80 के दशक की सुपरस्टार की लिस्ट में शुमार कर दिया। हम बात कर रहे हैं बोल्ड एंड ब्यूटीफुल एक्ट्रेस मंदाकिनी की। भूरी आंखों और हॉट अंदाज से मंदाकिनी ने उस दौर में सभी को अपना दीवाना बना डाला था। वहीं फिल्मों के अलावा मंदाकिनी अपनी पर्सनल जिंदगी को लेकर भी खूब सुर्खियों में रही। मंदाकिनी का असली नाम यास्मीन जोसेफ था। उन्होंने 16 साल की उम्र में पहली फिल्म राजकुमार की राम तेरी गंगा मैली हो गई में अपने अभिनय का जलवा दिखाया। इस फिल्म में सफेद साड़ी में उनके एक टॉपलेस सीन ने काफी बवाल मचाया था। इस खूबसूरत अदाकारा का जन्म 30 जुलाई 1963 को हुआ। मेरठ की लड़की यास्मीन जोसेफ उर्फ मंदाकिनी, जिन्हें 99% भारतीय लोग सिर्फ 2 रीजंस की वजह से याद करते हैं। एक राज कपूर की फिल्म राम तेरी गंगा मैली हो गई का वो सीन जिसमें वो एक सफेद साड़ी लपेटे काफी अतरंगी सीन में दिख रही थी, जिसमें वो झरने के नीचे नहा रही थी। उस समय जब बॉडी को एक्सपोज करना एक बहुत बड़ी बात माना जाता था, उस वक्त मंदाकिनी ने अपनी बॉडी को काफी एक्सपोज किया था। बहरहाल राज कपूर ने इसे कला कहा था। लोगों ने कलाकारी और फिल्म कमाल की चली, मगर मंदाकिनी को याद करने की दूसरी वजह फिल्में नहीं है। ये वजह है दाऊद अब्राहम से कनेक्शन की। लोग कानाफूसी करते थे कि मंदाकिनी दाऊद की गर्लफ्रेंड थी। मंदाकिनी कहती थी कि हम सिर्फ अच्छे दोस्त थे, मैं उनको पर्सनली अच्छे से जानती भी नहीं थी। मगर कमबख्त लोग कहते थे कि दाऊद के चलते ही फिल्मों में उनको रोल दिया गया। और ये सब बातचीत कैसे हुई? एक तस्वीर के जरिए, जिसमें मंदाकिनी दाऊद के साथ नजर आ रही थी। कहा तो यहाँ तक जाता था कि दाऊद की पत्नी है। हालांकि मंदाकिनी ने कभी इन खबरों को सच नहीं बताया। उनका कहना था कि वो उन्हें जानती हैं, ना कि उनसे उनका कोई कनेक्शन है। बदनामी हुई तो काम मिलना कम हो गया। फिर मंदाकिनी ने गाना शुरू किया। 2 एल्बम निकाले, नो वैकेंसी और शंबाला। पब्लिक ने दोनों को झिंगा लाला कर दिया। बहरहाल इन सब की उलट एक तथ्य ये भी है कि मंदाकिनी मर्फी बच्चे के साथ 1990 में ही शादी कर चुकी थी। चौंकिए मत, हम बात कर रहे हैं डॉक्टर कोगयोटी रिनपोचे ठाकुर की। ठाकुर 1970-80 के दशक में मर्फी रेडियो के प्रिंट एड में नजर आते थे। बर्फी फिल्म में इस मर्फी बच्चे का इस जिक्र आया करता था। खैर, ठाकुर ने बाद में बौद्ध धर्म को अपना लिया था और वो भिक्षु बन गए थे और इसके बाद उन्होंने मंदाकिनी से शादी कर ली थी। मगर उन्होंने धार्मिक राह को कभी नहीं छोड़ा, हमेशा धर्म से जुड़े रहे। उनके 2 बच्चे थे, बेटा रब्बील और बेटी रामजे। उनके बेटे रब्बील का 2000 में एक रोड एक्सीडेंट में निधन हो गया। अब मंदाकिनी और उनके पति यानी डॉक्टर साहब मुंबई में एक तिब्बतन हर्बल सेंटर चलाते हैं। इसके अलावा मंदाकिनी तिब्बत योगा सिखाती हैं।